थायराइड कैंसर और बिनाइन थायराइड मतलब बिना कैंसर के थायराइड स्वेलिंग्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। थायराइड की स्वेलिंग के साथ अगर वहाँ पे लिम्फ नोड्स हों, आवाज़ में कोई बदलाव हो सर्जरी से पहले, आपके सांस लेने में मुश्किल आ रही हो, इतना बड़ा स्वेलिंग हो और वो कैंसर ना हो, तो एक तरफा सर्जरी भी किया जा सकता है कि गले में जितना भी विजिबल थायराइड टिश्यू है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड में हो या लिम्फ नोड्स में हो, उसे हमें पूरी तरह से निकालना होता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश चैतन्य है और मैं एक हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको थायराइड कैंसर, उसके ट्रीटमेंट और उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली थायराइड कैंसर और बिना कैंसर के थायराइड स्वेलिंग्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ज़्यादा फर्क नहीं है, बट जनरली थायराइड कैंसर हम कब सस्पेक्ट करते हैं, जब थायराइड की स्वेलिंग के साथ अगर वहाँ पे लिम्फ नोड्स हों, आवाज़ में कोई बदलाव हो सर्जरी से पहले, या फिर आपके सांस लेने में मुश्किल आ रही हो। जनरली थायराइड का ग्रंथि आपके विंड पाइप मतलब सांस की नली के ऊपर लगा रहता है। कभी कभी कैंसर होने की वजह से ट्यूमर विंड पाइप के अंदर जाके उसको ब्लॉक करता है और आपको सांस लेने में मुश्किल या फिर सांस लेने में आवाज़ आती है। ऐसे में आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपकी आवाज़ की तारें नॉर्मल रहती हैं। कभी कभी नॉर्मल थायराइड स्वेलिंग्स मतलब बिना कैंसर के थायराइड स्वेलिंग्स में भी सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। वो कब आती है, जब उसका साइज़ बहुत बड़ा हो और वो आपके विंड पाइप को बाहर से पुश कर रहा हो, या फिर वो इस हड्डी के अंदर जाके आपको सांस लेने में दिक्कत करता हो। तो अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसके पास एक थायराइड स्वेलिंग है, तो हम उसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं। हम जनरली एक अल्ट्रासाउंड नेक और एक FNAC और एक थायराइड टेस्ट करते हैं। तो ये 3 टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि उसमें किस तरह की बीमारी है, वो कैंसर है या कैंसर नहीं है। हमें ये पता करना ज़रूरी इसीलिए होता है ताकि हम सर्जरी का एक्सटेंट मतलब कितना सर्जरी करना है वो हम पहले से देख सकें। क्योंकि कभी कभी इतना बड़ा स्वेलिंग हो और वो कैंसर ना हो, तो एक तरफा सर्जरी भी किया जा सकता है। पर अगर उतनी ही बड़ी स्वेलिंग में कैंसर हो, तो हम दोनों तरफ की थायराइड ग्लैंड्स निकाल देते हैं। सो अल्ट्रासाउंड में अगर हमारे पास एक ही नोड्यूल है और वो छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, तो हम एक तरफा सर्जरी कैंसर के लिए भी कर सकते हैं। बट अगर मल्टीपल नोड्यूल्स हैं, साइज बड़ा है 2 सेंटीमीटर से, तो हमें दोनों तरफ की सर्जरी करनी चाहिए। अगर गले में लिम्फ नोड्स भी हैं, तो हम उसके लिए भी सर्जरी करते हैं। थायराइड कैंसर में सर्जरी का मकसद बस ये होता है कि गले में जितना भी विजिबल थायराइड टिश्यू है, चाहे वो थायराइड ग्लैंड में हो या लिम्फ नोड्स में हो, उसे हमें पूरी तरह से निकालना होता है। क्योंकि हम ट्रीटमेंट में एडजुवेंट थेरेपी में रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक थायराइड सेल्स में जाके उनको मार देता है। वही अगर मैक्रोस्कोपिक मतलब दिखने जितना थायराइड सेल्स वहाँ पे है, तो सारा रेडियो एक्टिव आयोडीन उसी में चला जाता है और माइक्रोस्कोपिक मेटास्टेसिस में काम नहीं करता। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करें। आपके में थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग है तो इमीडिएटली आप दिखवाएं, उसका जांच करें और उसका ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि थायराइड कैंसर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मोर देन 90-95% क्योर रेट्स होते हैं, वो भी 20 साल तक। और अगर सर्जरी अच्छे से करी जाए और टाइम पे एडजुवेंट थेरेपी ली जाए, तो आपको आपकी दिनचर्या में, आपके काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चेंज भी नहीं आएगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड ट्यूमर अनलेस इट बिकम्स बैड। थैंक यू।